नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जुनून या अपने पैशन को खोजने और अपने सपनों को पूरा करने में। दोस्तों, क्या कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ खो रहे हैं? आपका लाइफ जो है एक रूटीन में फँस गया है? यदि ऐसा है तो 100% जो है वो आप अपने पैशन को जो है खोजने के प्रोसेस में हो। पैशन या जुनून एक ऐसा भाव जो हमें किसी भी चीज़ के प्रति जो है ना वो गहराई से आकर्षित करता है। तो एक ऐसा काम है जिसे हम जो है बिना थकान के घंटों तक कर सकते हैं और यही हमें जो है एक्साइटमेंट करता है, ये हमें चुनौती देता है और हमें जो है संतुष्ट महसूस कराता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि पैशन और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है, तो ज़्यादातर लोग जो है ये समझाने नहीं पाएँगे। जबकि ये जो है ना दोनों एक साथ-साथ चलते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व जो है वो पॉसिबल भी नहीं है। बट फिर भी जो है हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो अपने जुनून या शौक को जो है फुर्सत के समय की जो एक्टिविटी होती है ना, उसको समझते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जो है अपने पैशन को प्रोफेशन के बनाने के बारे में सोचेंगे। बट हम सबको अपने इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है और इसको बनाने से क्या फ़ायदा होगा और क्यों ना अपन लोग जो है अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन को बना लें। बट इस बात को पचाना बहुत जनों के लिए जो है वो मुश्किल भी हो सकता है। हालाँकि ये कागज़ पे कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने जुनून को अपने प्रोफ़ेशन में बदलना कोई आसान काम नहीं है और निश्चित रूप से ये एक ऐसा काम नहीं है जिसे रातों-रात हासिल किया जा सके। लेकिन बेशक कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई असंभव भी नहीं है। सो अगर आप अपना मन लगाकर काम करें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है और यही अवधारणा जो है ना अपने जुनून को पैशन में बदलने के लिए भी लागू होती है। सो आपको अपने पैशन को जो है प्रोफेशन बदलने के लिए किसी गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको क्या करना है कि सबसे पहला आपको पहचानना है कि आपका जुनून किसमें है। आप हम में से कुछ लोगों के लिए कदम पहले से ही स्पष्ट है, लेकिन हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जुनून और हमारी जो इंटरेस्ट है ना वो कहाँ है। अधिकांश अपने जुनून के कांटेक्ट में नहीं हो सकते, लेकिन याद रखिए अपने जुनून का बहुत बड़ा और रोमांचक होना भी ज़रूरी नहीं है और ना ही ये जो है समाज और आपके सामाजिक दायरे में किसी रुचि के लिए स्वीकृत चीज़ों को दर्शाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुश और उत्साही बना सकती है। खुशी और जीवन को इस बात का ध्यान दें कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, पैशन है हो सकता है। सेकंड है अपने जुनून को बढ़ाने की दिशा में काम करना। दोस्तों, एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आपका जुनून क्या है, तो आपको अपने को और निखारने की दिशा में काम करना होगा। आप 15 या 50 साल के हो सकते हैं जब आप पहचानते हैं कि आपका जुनून कहाँ है। लेकिन कभी भी चिंता न करें कि सीखने और अपने पैशन की दिशा में काम करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। केवल अपने पैशन की पहचान करने से हमारे जीवन में कोई भी अर्थ या खुशी नहीं आएगी। आपको अपने पैशन के साथ जुड़ने की जरूरत है। अपने जुनून को बढ़ाने की दिशा में काम करना औपचारिक सीखने की प्रक्रिया नहीं है। आप करके सीख सकते हैं और निश्चित रूप से जितना अधिक आप किसी चीज में रुचि रखते हैं, आप उसके बारे में और अधिक सीखना चाहेंगे। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है कि अपने जुनून को अपने प्रोफेशन जो है उसमें कैसे मिला सकते हैं हम लोग। ये कोई आसान कदम नहीं है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है अपने पैशन को जो है ना वो अपने प्रोफेशन में बदलने का विचार जो है ना वो छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप अपने पीछे हटते हैं, आप अभी पीछे हटते हैं, तो आपको जीवन भर जो है वो पछताना पड़ सकता है। इसलिए गहरी सांस लें, अपने जुनून को अपने पेशे में बदलने के जो है जिसको बोलते हैं अनौपचारिक जो ट्रैक है उस पर आगे बढ़ना है, बिना किसी पेशे को अपनाए और फिर ये पता लगाए कि अपने जीवन और अपने पेशे में अर्थ या खुशी की कमी के कारण पैदा हुआ जो खालीपन है उनके साथ क्या करना है। और आपका आलोचना हो सकती है, आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, आप पर हंसा जा सकता है, लेकिन निराश नहीं हो। आखिरकार आप केवल एक बार जीते हैं और क्या जीवन को अपने जुनून का पीछा करने के बारे में नहीं होना चाहिए। चौथा है अपने जुनून में निवेश करना जो है वो आपको जारी रखना पड़ेगा। आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो या आपका एक पेशेवर की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह आपके पैशन में जो है वो रेगुलर मोड पे करना जरूरी है। कुछ नया सीखने के लिए जो है हमेशा आप समय निकालें और अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नए उद्देश्य या खुशी पाएं। अपने पैशन और प्रोफेशन जो है उसमें इन्वेस्ट करने से आपको जो है व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में जो है बढ़ने में आपको 100% जो है वो सक्सेस मिलेगी। हमेशा ही लोगों को प्रेरणा देती है और सफलता का यह सफ़र जितना ज़्यादा मुश्किल होता है,
उसकी कहानी भी उतनी ही प्रेरक लगती है। ऐसा ही एक नाम है भारतीय उद्योग जगत में जिनका सफलता का सफ़र जो है वो आसान नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन श्री अनिल जी अग्रवाल। उन्हें हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को सपनों का पीछा कैसे करें विषय पर संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। पटना में एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए अनिल अग्रवाल का शुरू से ही बिजनेस को बड़ा बनाने का सपना था और 19 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने पिता को बिजनेस छोड़ मुंबई का रुख किया और अपने लिए एक नए अवसर की तलाश में जुट गए। एक दो नहीं, पूरे 9 बार बिजनेस में फेल हुए और स्ट्रेस इतना बढ़ा कि उन्होंने जो है उनको जो है अवसाद भी झेलना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और आज वह लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टूडेंट को संबोधित करने के लिए भी बुलाया गया। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना ये समझाने में विफल रहते हैं कि अपने जुनून को अपना पेशा बनाना क्यों ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखते हैं, पूरा एंग्जाइटी वाला पार्ट हो गया, स्ट्रेस वाला हो गया, कई बार चिंता होती है। तो कुछ मुख्य जो है जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ जो समस्या है जो आज दुनिया को परेशान कर रही है, और इन समस्याओं का जो मूल कारण है जीवन में पूर्णता और उनका जो उद्देश्य जो है उसकी कमी है। और अपने पैशन का पालन करके ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ देगा, और यह न केवल आपको अपनी रोजी रोटी कमाएगा बल्कि आपको यह भी महसूस कराएगा कि आपने अपने जो फिजिकल नीड है, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने से कहीं अधिक हासिल किया है। अपने जुनून को अपना प्रोफेशन बनाकर जो है आप अपने वर्क प्लेस पर जो है खराब प्रदर्शन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो संभावना अधिक है कि आप उसमें अपना जो है बेस्ट जो है लेने के लिए जो है आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो भी करेंगे। अपने जुनून को पेशे में बदलना हम में से कुछ लोगों के लिए जिसको बोलते हैं दूर की कौड़ी जैसा लग सकता है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस समय अपने करियर को बदलने में बहुत देर हो चुकी है, और कुछ लोग जो है अपने मे बी पर्सनल या उनके फाइनेंशियल लिमिटेशंस के कारण भी उस चेंजेस को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या यही असली वजह है कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना इतना मुश्किल है? आपकी रुचि चाहे जो भी हो, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल जो आपका कैरियर पाथ है, या आप बिजनेस जो है उसको अपनाने के बारे में जो है कुछ सामाजिक मानदंड और पूर्व निर्धारित अपनी धारणाएं हैं, अपने जुनून को पहचानने और उसमें निवेश करने में विफलता, अपने वर्तमान पेशे में जो आप कर रहे हो उसमें आर्थिक या अन्य रूप से जो है फंसे रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा वित्तीय और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं हैं, परिवर्तन का डर और कम प्रचलित मार्ग पर चलने का जो डर है वो रहता है, विफलता का भय जो है हमें रहता है। कई बार परिवार, अपने जो फ्रेंड्स है या समाज द्वारा जो है स्वीकृत नहीं किया जाता है। कई बार जो है अपने पैशन के अनुरूप जो है प्रोफेशन की पहचान करने में भी जो है मैं कैपेबल नहीं हूँ। इसका उत्तर निश्चित रूप से जो है मेरी ओर से हाँ है, क्योंकि आखिरकार आप केवल एक बार जीते हैं, इसलिए सुनिश्चित करना आप पर निर्भर है कि आप जीवन को पूरी तरह से जिए और केवल बिलों का जो भुगतान करने वाली जो उबाऊ नौकरी है ना उसके पीछे भागने की बजाय आप अपने जुनून और सपनों का पीछा करने के जो रोमांच और उत्साह को क्यों छोड़ना चाहेंगे। आप जो करते हैं उससे प्यार करिए और जो आपको पसंद है वही करें, यही दुनिया कहती है। इसलिए अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलना ही वह काम है जो आपको करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो जुनून से जीता है वह कभी हार नहीं मानता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी शुरू करें अपने जुनून को खोजने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी से आपको कदम उठाना है। और कमेंट्स में ज़रूर मुझे शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका जो पैशन है वो क्या है और आप इसे कैसे पूरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो है वो आपसे नहीं छूटे। थैंक यू।